शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आज हम जो केस स्टडी करने वाले हैं वो है शबनम केस। 14 अप्रैल 2008 अमरोहा के बावन खेड़ी में शबनम का परिवार रहता था, जिसमें 8 लोग थे। इकलौती बेटी शबनम जो तब 25 साल की थी। शबनम के पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस, भाभी अंजुम और उनका 10 महीने का बच्चा, छोटा भाई राशिद और बुआ की बेटी राबिया। होता क्या है यहाँ पे कि शबनम के पिता शौकत अली जो है वो स्कूल टीचर थे। शबनम खुद डबल एमए थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। अब शबनम का अफेयर चल रहा था सलीम के साथ में, जो कि 6th ड्रॉप आउट था। इस अफेयर के दौरान शबनम प्रेग्नेंट हो गई। उसने घर वालों से शादी की बात करी पर वो इसके खिलाफ थे, जिसके बाद शबनम ने सलीम के साथ मिलकर ये साजिश रची। सो व्हाट वाज शबनम कॉन्विक्टेड ऑफ, हम इसके बारे में बात करेंगे कि शबनम को किस चीज़ की सज़ा मिली। तो पूरा जो इसका स्टोरी है, जो शबनम ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर जो चीज़ें करी हैं, हम वो देखने वाले हैं। होता क्या है, 14 अप्रैल को जब शबनम का परिवार खाना खा के सोया हुआ था, शबनम ने जो स्लीपिंग पिल्स थी वो सारे घर वालों के चाय में मिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से सारे फैमिली मेंबर्स जो थे अनकॉन्शियस हो गए थे। जिसके बाद आधी रात को शबनम ने अपने बॉयफ्रेंड सलीम को बुलाया। दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। उसने अपने 10 महीने के भतीजे को भी गला दबाकर मार डाला। खून करने के बाद सलीम तो वहां से भाग गया, पर शबनम रुकी रही और अगले दिन उसने खूब शोर मचाया। तो जैसे ही पड़ोसियों को घर से कुछ आवाज आती है तो पहले नेबर जो है वो भाग के वहां पे पहुंचते हैं। लेट्स नेम द नेबर ए। वहाँ पर जैसे ही वो देखते हैं कि शबनम जो है वो अपने फादर की डेड बॉडी के बाजू में अनकॉन्शियस फॉर्म में पड़ी हुई है। साथ ही में वहीं पर उसके यंगर ब्रदर का बॉडी भी मिला। दूसरे रूम में उसके भाई की वाइफ, साथ ही में उनका जो बच्चा था वो भी वहाँ पर मिलता है, उसकी भी डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है। तो इमीडिएटली नेबर जो है वो बाकी लोगों को बुलाते हैं और साथ ही में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को बताते हैं। ये केस रजिस्टर किया जाता है, FIR लिखी जाती है अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC अगेंस्ट अननोन पर्सन के अगेंस्ट में। इसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही में कुछ एविडेंसेस जैसे ब्लड स्टेन पिलो, मैट्रेसेस, क्विल्ट, रोप ऑफ कॉट, ये सारी चीज़ें जो भी डेड बॉडीज़ के पास से मिली थी, दे आर प्रॉपर्ली सील्ड, मार्क्ड एंड देन taken into possession and sent to further analysis in the forensic science laboratory मुरादाबाद में भेजी जाती हैं। डॉक्टर देवन राम इन्होंने कंडक्ट करा था पोस्टमार्टम ऑफ डेड बॉडी ऑफ डिसीज्ड फादर, इन्फेंट एंड यंगर ब्रदर। डॉक्टर RP शर्मा इन्होंने बाकी के बॉडीज का पोस्टमार्टम करा था। इन्वेस्टिगेशन के 1 हफ्ते बाद ही पता चलता है कि सलीम और शबनम ने ही ये खून किया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सलीम के पास से जो वेपन था जिससे मारा गया था, गर्दन काटी गई थी, यानी कि एक्स कुल्हाड़ी, वो और एक ब्लड स्टेन शर्ट जो है वो सलीम के पास से मिलती है। साथ ही में एक नोकिया मोबाइल फोन, एम्पटी रैपर ऑफ 10 बायोपोज टेबलेट, ब्लड स्टेन क्लॉथ्स, मोबाइल सिम ऑफ सलीम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकवर होती हैं फ्रॉम शबनम्स पोजेशन। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, डिटेल्स निकाली जाती हैं और उन सभी से ये पता चल जाता है कि ये सारा खेल जो है शबनम और सलीम का किया धरा है। उनका अपराध साबित हो गया और दोनों को ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो फॉरेंसिक का रोल यहाँ पे यही था, इन्वेस्टिगेशन करा, पता चला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक चीज़ और पता चलती है कि बॉडीज़ जो थी पोस्टमार्टम के बाद में जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या पता चलता है, कॉज ऑफ डेथ of deceased father, mother, younger brother, cousin and the couple as shock and hemorrhage due to anti-mortem injuries। यहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था। साथ ही में मल्टीपल इंसाइज्ड वुंड्स भी देखे जाते हैं शार्प एज्ड वेपन से, जो कि इनके नेक के यहाँ पे पाए जाते हैं, नेक जो गर्दन काटी थी। साथ ही में ये भी लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दैट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक ऑफ द डिसीज्ड पर्सन वर रिकॉर्डेड एज रेड एंड स्वॉलन। उनका जो स्टमक लाइनिंग था, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, वहाँ पे
स्वेलिंग थी, साथ ही में रेडनेस थी, जो कि बताता है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है इन्होंने लिया था डेथ के पहले, ये चीज़ बताई जाती है। एंड द कॉज ऑफ डिसीज ऑफ इन्फेंट, जो बच्चा था उसका कॉज ऑफ डेथ क्या बताया जाता है, एज एस्फाक्सिया एंड एंटीमोर्टम इंजरीज कॉज्ड बाय मींस ऑफ थ्रॉटलिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन विथ हैंड, मतलब गला दबाकर उसकी मौत हुई है। ये चीज यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली बता दी गई थी। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है इस स्टोरी में। ट्विस्ट ये होता है कि उसी साल शबनम ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया, जिसे बुलंदशहर के पत्रकार उस्मान शैफी अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं। इसके बाद में 2010 में अमरोहा सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी, जिसे 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। इसके बाद 2015 में शबनम यूपी गवर्नर राम नायक के पास एक मर्सी पिटीशन फाइल करती है, ये कह के कि उसके बेटे मोहम्मद ताज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इस फांसी की सजा को खारिज कर देना चाहिए। पर ये पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है। शबनम फिर ट्राई करती है। 2016 में वो प्रणब मुखर्जी के पास एक और पिटीशन फाइल करती है, ये भी रिजेक्ट हो जाती है। फिर जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े हेड कर रहे थे, उन्होंने भी डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। क्या होता है, फरवरी 18, 2021 को शबनम का 12 साल का बेटा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से अपील करता है कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए। इसी कारण से ये जो पूरा केस है ये अभी तक होल्ड पर है। अभी तक फांसी शबनम को नहीं दी गई है, उसके बेटे की वजह से। कहीं ना कहीं अभी तक उसके बेटे की वजह से उसको फांसी नहीं दी गई है, तो ये केस अभी तक पेंडिंग चल रहा है। अगर उसको फांसी पर लटकाया जाता है, तो एक बात मैं बता दूं कि उसको अगर फांसी पर लटकाया जाता है तो हमारे देश में एकमात्र मथुरा जेल में ही वुमेन्स को फांसी पर लटकाने की सुविधा उपलब्ध है। मथुरा का ये जेल है जो 1870 के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बनवाया था वुमेन्स को हैंग करने के लिए। अगर इसके बेटे का जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो अगर इसे फांसी पर लटकाया जाता है तो ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि किसी महिला को फांसी होने वाली है। शी विल बी द फर्स्ट वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी हैंग्ड फॉर अ क्राइम। तो ये पूरा शबनम का केस है, अभी पेंडिंग चल रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। जो भी इसमें प्रोसीडिंग्स होंगी उनके बारे में मैं आपको यहाँ बताती रहूंगी। इस केस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग केस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आई होप कि आपको ये केस अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी और इंटरेस्टिंग केस के बारे में आप केस स्टडी करना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम उस केस को ज़रूर लेंगे। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा केस जो है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हम उसी केस को लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे को केस स्टडीज आते हैं, तो देखना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर।